क्या आप जानते हैं कि आपकी त्वचा को सिर्फ 12 घंटों में ताजगी देने का एक तरीका है, एक साधारण पेय से? यह जादू नहीं है। यह एक प्राचीन ज्ञान है जो पीढ़ियों से संचारित हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे केवल 6 प्राकृतिक अवयवों से बना एक रस आपकी त्वचा को एक अद्भुत तरीके से बदल सकता है। सबसे अच्छा यह है कि इसे तैयार करना इतना आसान है कि आपको हैरानी होगी। सोचिए, क्या होगा अगर कुछ खाद्य पदार्थ आपकी त्वचा को सिर्फ कुछ घंटों में शुद्ध कर सकते हैं। प्राकृतिक संयोजन होते हैं जो कोशिका पुनः निर्माण को सक्रिय करते हैं, आपके हार्मोन को संतुलित करते हैं और आपके चेहरे को अंदर से जीवन शक्ति से भर देते हैं। यही है जिसे हम जीवित चिकित्सा कहते हैं, जो आपको गोलियों में नहीं मिलेगी बल्कि एक रस में मिलेगी, जिसे इरादे, जीवन के प्रति सम्मान और सबसे बढ़कर जागरूकता के साथ तैयार किया गया है। जब भी आप फल काटते हैं या सब्जी का रस निचोड़ते हैं, आप अपनी खुद की हाथों से दवा बना रहे होते हैं। आप एक उपचार मिश्रण तैयार कर रहे हैं। यह चिकित्सा न केवल आपकी त्वचा को जवान बनाएगी, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को भी बहाल करेगी, आपके खून को साफ करेगी और आपकी आंतरिक शक्ति को जगा देगी। जीवित खाद्य पदार्थों की एक अनूठी आवृत्ति होती है। इनमें प्रकाश होता है और इस प्रकृति का हिस्सा होते हुए आपके भीतर भी यह प्रकाश है। आपको बस इसे फिर से जलाने की जरूरत है। अब जब आप ये सब जानते हैं, क्या आप इस रस के पवित्र अवयवों को जानने के लिए तैयार हैं? यह कोई जादू नहीं है, यह केवल प्रकृति की सबसे शक्तिशाली चीज का सम्मान है। जागरूकता के साथ लागू किया गया प्राकृतिक ज्ञान। आइए हम इस प्राचीन सूत्र के अवयवों की जांच करें। प्रत्येक का एक इतिहास, एक उद्देश्य और एक अनूठी ऊर्जा है, और ये सब मिलकर एक रासायनिक क्रिया पैदा करते हैं जो पहले घूंट से ही परिवर्तन लाती है। यदि आपको यह संदेश आपके साथ गूंजता हुआ लगे तो पसंद बटन दबाएं और टिप्पणी में यह शक्तिशाली कथन छोड़ें, मेरी त्वचा नवीकरण के लिए तैयार है। ऐसा करने से आप न केवल अपने इरादे को सक्रिय करते हैं, बल्कि आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं। अपने शरीर से कहते हैं, मैं ठीक होने के लिए तैयार हूं, चमकने के लिए तैयार हूं और खुद से जुड़ने के लिए तैयार हूं। आपका परिवर्तन एक निर्णय से शुरू होता है। यह रस सिर्फ आपकी त्वचा को जवान करने का एक उपकरण नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपनी रोशनी को फिर से याद करने का। यह याद करने का कि प्रकृति आपको सभी चीजें देती है जो आपको ठीक होने, खुद से जुड़ने और खिलने के लिए चाहिए। आइए पहले अवयव से शुरुआत करते हैं। हल्दी। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसे स्वर्णमूल कहा जाता है, और यह संयोग नहीं है। यह शुद्धिकरण और आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। वह आग जो शरीर और आत्मा दोनों की अशुद्धियों को समाप्त करती है। इसका जीवंत रंग केवल दृश्य नहीं है, यह आपके शरीर में शक्ति का एक प्रतीक है। हल्दी सूजन को कम करती है, रक्त को साफ करती है और आपकी त्वचा की चमक को जगा देती है। आध्यात्मिक रूप से हल्दी तीसरे चक्र को सक्रिय करती है, जो व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र है। यह आपको आपका मूल्य, आपकी शक्ति और चमकने की क्षमता याद दिलाने में मदद करती है। अब हम अगले अवयव पर चलते हैं। अदरक। अदरक गति, ऊर्जा और गहरी शुद्धता का प्रतीक है। सदियों से साधुओं ने इसे शरीर को गर्म करने, पाचन को सक्रिय करने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन इसके शारीरिक प्रभावों से परे, अदरक इच्छा को जागृत करता है, आपको पवित्र क्रिया से जोड़ता है। यह आपको आगे बढ़ने और जो अब आपको काम का नहीं है उसे छोड़ने में मदद करता है। शरीर में यह कोशिका चयापचय को तेज करता है और आत्मा में यह रुकी हुई भावनाओं को साफ करता है। यह आग है जो नवीनीकरण करती है, न कि जलाती है। गाजर एक और आवश्यक अवयव है। यह दृष्टि का प्रतीक है, हमें अपनी जड़ से और भूमि से जोड़ती है, इसके लंबे आकार और जीवंत रंग से। यह बीटा कैरोटीन में समृद्ध है, जो आपकी त्वचा को अंदर से पोषित करती है, उसे सुनहरा, गर्म और स्वस्थ रंग देती है। इसके अलावा गाजर आपको सतही चीजों से परे देखने और आपके अंदर की असली सुंदरता को खोजने के लिए आमंत्रित करती है। इसकी ऊर्जा तीसरी आंख के चक्र से जुड़ी होती है, जो अंतर्दृष्टि का केंद्र है, और यह आपको अपने प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है।
बिना किसी निर्णय के, केवल प्रेम के साथ। नींबू अपनी ओर से शुद्धता की प्रतीक है। इसका तीखा स्वाद न केवल ताल्लु को जगाता है, बल्कि आत्मा को भी जागृत करता है। यह सबसे अधिक क्षारीय फल है जो विषाक्त पदार्थों को निकालने और पाचन तंत्र को संतुलित करने में सक्षम है। इसके अलावा इसकी ऊर्जा पुराने को काट देती है, नकारात्मकता, संदेह और डर को दूर करती है। इसके रस की हर बूंद जैसे एक नरम झटका है जो आपको याद दिलाती है कि आप हमेशा फिर से शुरुआत कर सकते हैं। हीरा अपनी ताजगी और शांति के साथ शरीर के शुद्ध जल का प्रतीक है। यह गहरे स्तर पर जल प्रदान करता है, अंगों को साफ करता है और त्वचा को पुनर्जीवित करता है। इसकी नरम और महिला ऊर्जा पुनर्स्थापनात्मक होती है, जैसे एक आलिंगन जो शांत करता है और एक उपचारात्मक मौन। आध्यात्मिक रूप से यह हृदय चक्र को संतुलित करता है, आपको मिठास और आत्म देखभाल से फिर से जुड़ने में मदद करता है, वह श्वास जो आपको बहुत जरूरत है। अंत में इस रस की आत्मा नारियल पानी है। यह पवित्र तरल जिसे कई संस्कृतियों में जीवन का अमृत माना जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिजों और शुद्ध ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन यह इससे भी कहीं अधिक है। यह प्रवाह, समर्पण और संपूर्णता से जुड़ाव का प्रतीक है। नारियल पानी पीना मतलब हथेली के आत्मा को पीना है, एक पेड़ जो सबसे गर्म और शुद्ध स्थानों में उगता है। इसकी ऊर्जा आपको याद दिलाती है कि आप कभी भी प्रकृति से अलग नहीं थे, आप हमेशा उसका हिस्सा थे। जब ये 6 अवयव मिलते हैं तो वे केवल एक पेय नहीं बनाते, बल्कि वे एक परिवर्तन की धारा बन जाते हैं। एक प्राचीन सूत्र जो शुद्ध करता है, नवीनीकरण करता है और जागृत करता है। आपको अंधी आस्था की आवश्यकता नहीं है, केवल उपस्थिति की आवश्यकता है, क्योंकि आपका शरीर अंतर महसूस करेगा और आपकी त्वचा आपके लिए बोलने लगेगी। अब जब आप इन अवयवों और उनकी शक्तियों को जानते हैं, तो आइए सबसे महत्वपूर्ण बात पर बात करें, रस तैयार करना। लेकिन यह केवल काटने और मिलाने का सरल काम नहीं है, यह एक अनुष्ठान है, उपस्थिति का एक कार्य है। आप जो बनाने जा रहे हैं वह केवल रस नहीं है, यह दवा है। और जब आप दवा अपने हाथों से तैयार करते हैं, तो आप अपने शरीर को वह सम्मान दे रहे होते हैं जो वह डिजर्व करता है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए गहरी सांस लें, शांति से सांस खींचें और छोड़ें। हर श्वास को आपको वर्तमान से और भी ज्यादा जोड़ने दें। कोई जल्दी नहीं है, यह आपका पल है, वह पवित्र स्थान जिसे आप अपने लिए बना रहे हैं। हर कदम जो आप उठाएंगे वह एक प्रार्थना होगी, आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य के प्रति एक मौन गीत। पहले सभी अवयवों को इकट्ठा करें और उन्हें सावधानी से अपने सामने रखें, जैसे हर एक गहना हो। हल्दी का जीवंत रंग देखें, ताजे अदरक को, जीवन से भरी गाजर को देखें। महसूस करें कि इन्हें छूने पर कैसा लगता है। इन्हें महसूस करें, क्योंकि आप वह ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं जो इनमें है। अब हल्दी लें, इसे अपने हाथों में महसूस करें। इसे काटने से पहले एक पल के लिए रुकें और इसके सुनहरे रंग को देखें। यह परिवर्तन का रंग है, वह जीवन शक्ति जिसे आप अपने भीतर समाहित करेंगे। जब आप इसे काटते हैं तो महसूस करें कि इसकी ऊर्जा आपके भीतर बहने लगती है। हर टुकड़ा काटते समय आप अपने अंदर फंसी ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं, नया और नवीनीकरण के लिए स्थान छोड़ रहे हैं। अब अदरक लें, इसका तीखा खुशबू जीवन की आग है, वह आंतरिक शक्ति जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। महसूस करें कि यह आपको जागृत करता है, आपके इंद्रियों को सक्रिय करता है। जब आप इसे काटते हैं तो कल्पना करें कि आप उन सभी संदेहों और विश्वासों को काट रहे हैं जो आपको सीमित करते हैं। महसूस करें कि आपकी ऊर्जा कैसे ऊपर उठती है। अब गाजर लें, इसका चमकीला नारंगी रंग रोशनी है, स्पष्टता है, दृष्टि है। गाजर वह आंतरिक ज्ञान है जो अब खिलने लगा है। इसकी बनावट को देखें और इसे सावधानी से काटें। महसूस करें कि हर कट आपके सार और आपके गहरे सत्य से जुड़ता है। कोई जल्दी नहीं है, हर क्रिया एक ध्यान का कार्य है। अब नींबू आता है, अपनी ताजगी और ऊर्जा से भरपूर तीव्रता के साथ। जब आप इसे काटते और निचोड़ते हैं तो चुपचाप दोहराएं, मैं पुराने को छोड़ता हूं, मैं नए के लिए खुलता हूं। कल्पना करें कि हर एक नींबू की बूंद जो गिरती है
आपके शरीर और मस्तिष्क के लिए एक ऊर्जा की सफाई है जो धुंध और अवरोधों को घुला देती है और आपके अस्तित्व में स्पष्टता लाती है। अब खीरा लें, जिसकी ताजगी एक ममता की तरह है। इसकी मुलायमियत एक आलिंगन है जो कहता है, विश्राम करो, तुम ठीक हो। जब आप इसे काटते हैं तो महसूस करें कि आपका शरीर आराम कर रहा है और तनाव गायब हो रहा है। यह नर्मता और सौम्यता का समय है और आपकी त्वचा इस ताजगी और शांति को प्राप्त करना शुरू कर देगी। अंत में नारियल पानी है। इसका हल्का और मुलायम बनावट पानी की ऊर्जा है, ब्रह्मांड से जुड़ाव, स्रोत से जुड़ाव। जब आप इसे गिलास में डालते हैं तो महसूस करें कि सब कुछ पूरा हो रहा है, जैसे एक उपचार और नवीकरण का चक्र। कल्पना करें कि आप जीवन, स्वास्थ्य और शुद्धता की एक धारा डाल रहे हैं। यह अंतिम स्पर्श है, वह चिंगारी जो सभी अवयवों की शक्ति को एकजुट करती है। अब आप जो कुछ भी तैयार किए हैं उस पर गौर करें। हर अवयव को ध्यान और प्रेम से तैयार किया गया है। हर एक कट, हर एक क्रिया उपस्थिति का कार्य रही है। पीने से पहले एक पल के लिए आभार महसूस करें। प्रकृति का धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद, स्वास्थ्य के उपहार का धन्यवाद। यह रस आपका है, एक गहरी प्रेम की क्रिया। जब आप इसे पीते हैं तो इसे उद्देश्य के साथ करें, जल्दी न करें। हर घूंट जीवन की एक पुष्टि है, हर एक घूंट कल्याण और नवीकरण का एक वादा है। महसूस करें कि रस की ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो रही है, हर कोशिका को पुनर्जीवित कर रही है और आपके गहरे अस्तित्व से जोड़ रही है। यह केवल एक रस नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। यह याद दिलाने वाली बात है कि स्वास्थ्य, सुंदरता और जीवन शक्ति सबसे सरल और शुद्ध चीजों से आती है। हर बार जब आप यह रस तैयार करेंगे तो आप अपनी शक्ति, अपनी दिव्यता और अपनी उपचार क्षमता को याद करेंगे। अब जब आपने इस रस को पूरी तरह से जागरूकता से तैयार किया है तो आप इसके शक्ति को महसूस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखें, हर कदम जो आपने आज लिया है वह परिवर्तन का एक बीज है। असली बदलाव मन में शुरू होता है और यह रस केवल शुरुआत है। अब जब आपके पास वह रस है जिसे आपने इतनी ध्यानपूर्वक और उपस्थिति से तैयार किया है, तो मैं आपको इसे नए नजरिए से देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह केवल एक गिलास रस नहीं है, यह एक अनुष्ठान है, एक परिवर्तन की साधन है। हर बार जब आप एक घूंट लेते हैं, यह जैसे आप ब्रह्मांड, पृथ्वी, प्रकृति से सीधे ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। हर एक अवयव की अपनी ध्वनि है और अब वह ध्वनि आपके भीतर है जो उपचार करने के लिए तैयार है, पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार है। गिलास को अपने हाथों में पकड़े हुए एक पल रुके, गहरी सांस लें, नाक से सांस खींचें और मुंह से छोड़ें। महसूस करें कि हर श्वास के साथ आपका शरीर कैसे आराम करता है। अपने हाथों में ऊर्जा को महसूस करें, उस शक्ति को महसूस करें जो इस रस से निकल रही है। यह केवल पोषण नहीं है, यह समर्पण का कार्य है, विश्वास का कार्य है, प्रकृति से मेल का कार्य है। आप इस चक्र का हिस्सा हैं, जीवन के उस जाल का हिस्सा हैं जो बार बार नवीनीकरण करता है। अब पीने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना उद्देश्य निर्धारित करें। इस क्षण में आप क्या चाहते हैं? किस प्रकार की चिकित्सा की आप तलाश कर रहे हैं? आपके जीवन के कौन से हिस्से, आपके अस्तित्व का कौन सा पहलू आप बदलना चाहते हैं? यह भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो सकता है। आज का रस एक वाहन है, लेकिन आप निर्माता हैं। आपके पास उस ऊर्जा को दिशा देने की शक्ति है जिसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ अपने दिल पर रखें और उसकी धड़कन महसूस करें। यह आपका केंद्र है, वह स्थान जहां जीवन निवास करता है। कल्पना करें कि इस रस को पीते समय आप केवल अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी पोषण दे रहे हैं। कल्पना करें कि आपके शरीर की हर कोशिका उस क्षण में जो भी चाहिए उसे प्राप्त कर रही है। हर एक घूंट आपको स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति से भर देता है। जब आप इस रस को पीते हैं तो उसे जल्दी मत पीजिए, इसे समर्पण और आभार के साथ पीजिए। हर घूंट आपके प्रति देखभाल का एक कार्य है, आपके उपचार की क्षमता का एक सम्मान है। जब आप इसे पीते हैं तो महसूस करें कि आपकी त्वचा चमकने लगती है और आपकी ऊर्जा ऊंची हो जाती है। कल्पना करें कि कैसे विषाक्त पदार्थ घुल रहे हैं, चिंताएं गायब हो रही हैं और बोझ हल्के हो रहे हैं।
याद रखें कि इस रस में एक अपार शक्ति है, लेकिन इसकी असली जादू तब शुरू होती है जब आप इसे शांत मस्तिष्क और खुले दिल के साथ अपनाते हैं। यदि आप इसे सही इरादे से पीते हैं तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। यह एक अनुष्ठान है जिसमें आप केवल अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी पोषित करते हैं। यह एक गहरी आत्म संयोजन का क्षण है। जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में, यह यही है, इस गिलास में आपके सामने, इस क्षण में जो आप जी रहे हैं। वर्तमान को महसूस करने और हर घूंट का स्वाद लेने के लिए कुछ समय निकालें, क्योंकि शांति और जागरूकता में ही उत्तर मिलते हैं और यही वह पवित्र स्थान है जहां परिवर्तन शुरू होता है। यह कोई सामान्य रस नहीं है, यह आपके आंतरिक शक्ति का एक अनुस्मारक है कि आपके पास बदलने, उपचार करने और पुनः जीवित करने की क्षमता है, न केवल अपने शरीर में बल्कि अपने मन और आत्मा में भी। जब भी आप इसे तैयार करेंगे और पिएंगे, आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करेंगे, अपनी सर्वोत्तम संस्करण बनने का अवसर अपनाएंगे। अब जब आपने इस रस के परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव किया है, तो यह समय है इसे अपने जीवन में समाहित करने का। न केवल एक पेय के रूप में बल्कि एक दैनिक अनुष्ठान के रूप में जो आपको निरंतर शरीर और मन में पुनः जीवित करता है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि वास्तविक परिवर्तन अचानक बदलावों के माध्यम से नहीं होता, बल्कि दैनिक अनुशासन, निरंतरता और हर क्रिया में पूर्ण ध्यान के माध्यम से होता है। यह रस, जैसे कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास, आपके जीवन में एक आधार बन सकता है, एक निरंतर अनुस्मारक कि आपकी भलाई महत्वपूर्ण है, कि आप अपने आप का ख्याल रखने के हकदार हैं और स्वास्थ्य केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक निरंतर यात्रा है। पहला कदम इस अनुष्ठान को एक आदत बनाना है। इसे एक मौका परक कार्य के रूप में न देखें, बल्कि इसे आत्म प्रेम का एक दैनिक कार्य मानें। आपको यह रस दिन में 3 बार पीने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप इसे अपनी सुबह में शामिल कर सकते हैं तो यह एक पुनः जीवित करने वाला नाश्ता होगा जो आपके शरीर और मन को दिन के लिए तैयार करेगा। सबसे अच्छा समय सुबह है, जब आपका शरीर पोषण के लिए सबसे अधिक तैयार होता है। याद रखें, निरंतरता महत्वपूर्ण है। जैसे बौद्ध भिक्षु हर दिन ध्यान करते हैं, वैसे आप भी हर सुबह अपने जादुई रस के अनुष्ठान का अभ्यास कर सकते हैं। सजग तैयारी आवश्यक है। रस तैयार करने को एक सजग कार्य बनाएं। जब भी आप इसे तैयार करेंगे, सीखा हुआ प्रक्रिया दोहराएं। श्वास लें, जुड़ें और अवयवों की ऊर्जा को महसूस करें। इस क्षण को शांति और ध्यान का बनाएं। इसे जल्दी या मजबूरी में न करें, इसे एक प्रार्थना की तरह करें। सोचें कि हर एक अवयव में एक ऊर्जा है जो आपके शरीर और आत्मा को उपचार, पुनर्स्थापना और सशक्त करेगी। इस प्रकार आप न केवल अपनी त्वचा को पोषित करेंगे बल्कि अपनी आत्मा को भी। अंत में रस का उपयोग एक ध्यान के क्षण के रूप में करें। इसे पीने से पहले एक संक्षिप्त ध्यान करें। यह लंबा या जटिल नहीं होना चाहिए, बस अपने आप से जुड़ने का एक क्षण। इससे पहले कि आप इस परिवर्तनकारी अनुष्ठान का आनंद लें, कुछ मिनट निकालें, चुपचाप बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को अपने दिल पर रखें। गहरी सांस लें। इस प्रकार की प्रत्येक श्वास आपको शांति से भर दे और प्रत्येक श्वास छोड़ने से किसी भी तनाव को मुक्त कर दे। जब आप रस का गिलास पकड़ते हैं तो एक आंतरिक प्रार्थना करें। मैं यहाँ हूँ, उपस्थित हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा सामंजस्य में है। इसे पीते समय महसूस करें कि आपका पूरा अस्तित्व ऊर्जा से भर जाता है। कैसे आपका शरीर न केवल पोषक तत्वों को बल्कि इस सजग अभ्यास की ऊर्जा को भी आत्मसात करता है। कृतज्ञता इस अनुष्ठान का एक आवश्यक हिस्सा है। अवयवों के लिए पृथ्वी का धन्यवाद करें, नारियल पानी के लिए उसकी शुद्धता के लिए, हल्दी के लिए उसके उपचार की क्षमता के लिए और अदरक के लिए उसकी जीवन ऊर्जा के लिए। हर अवयव प्रकृति का एक उपहार है और जब आप इस अनुष्ठान को अपनी दैनिक जीवन में शामिल करेंगे तो आप सीखेंगे कि पृथ्वी आपको क्या प्रदान करती है, उसे किस प्रकार सराहना करना है। कृतज्ञता जैसे प्रेम एक ऊर्जा है जो बहती रहती है और जब आप इसे प्रस्तुत करते हैं तो यह हमेशा बढ़कर वापस आती है। याद रखें,
कि यह रस आपके पुनः जीवित होने की दिशा में एकमात्र उपकरण नहीं है। आप इस अनुष्ठान को अन्य स्वस्थ आदतों से पूरा कर सकते हैं। दैनिक ध्यान व शारीरिक व्यायाम जो आपको अच्छा महसूस कराए, गहरी नींद और शांति से भरा वातावरण। पुनः जीवित होना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक समग्र प्रक्रिया है। आपके प्रत्येक अंग, आपका मन, आपका हृदय और आपका शरीर सभी का ख्याल रखा जाना चाहिए। जब आप अपने लिए एक दैनिक स्थान बनाते हैं, जब आप अपने अस्तित्व को अंदर से पोषित करते हैं, तो आप अपनी दिव्य शक्ति से मेल खा रहे होते हैं। प्रक्रिया के प्रति धैर्य रखें। परिवर्तन रातों रात नहीं होता। रस के प्रभाव जादुई नहीं होते, जैसा कि बाहरी रूप से प्रतीत हो सकता है। हाँ, आप अपनी त्वचा, अपनी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता में बदलाव महसूस करेंगे, लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि आप अपने आप से एक मजबूत संबंध बना रहे हैं, अपने केंद्र की ओर लौट रहे हैं। जल्दी न करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, देखिए कि आपका शरीर कैसे अनुकूलित होता है और प्रतिक्रिया करता है। धैर्य बौद्ध धर्म का एक गुण है और गहरी परिवर्तन समय और निरंतर अभ्यास के साथ आता है। अंत में, जब आप इस अनुष्ठान को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो अपने प्रियजनों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण देने में संकोच न करें। आप अपने परिवार, दोस्तों या जीवन साथी के लिए रस तैयार कर सकते हैं, जिससे एक सामूहिक एकता और देखभाल का माहौल बने। जब आप इसे तैयार करते हैं, तो जो ऊर्जा आप प्रसारित करते हैं, वह फैलती और बढ़ती है। जो आप प्रदान करते हैं, वह केवल शारीरिक पोषण नहीं है, बल्कि आत्मिक पोषण भी है। जितने अधिक लोग इस रास्ते पर साथ जुड़ते हैं, उतनी ही शक्तिशाली सामूहिक तरंग बनती है। याद रखें, यह रस केवल एक पेय नहीं है, यह आपकी सर्वोत्तम रूप में रूपांतरित होने का एक द्वार है। यह सजगता, उपस्थिति, आत्म प्रेम का एक अभ्यास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक दैनिक अनुस्मारक है कि वास्तविक यौवन बाहरी रूप में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम अपनी जीवन यात्रा को कैसे जीते हैं, उद्देश्य, कृतज्ञता और ज्ञान के साथ। अब जब आपने इस अनुष्ठान को अपनी जिंदगी में समाहित कर लिया है, तो यह समय है कि आप भविष्य की ओर देखें और समझें कि यह जादुई रस आपके अस्तित्व में न केवल तत्काल, बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी गहरे लाभ ला सकता है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि वास्तविक परिवर्तन एक लंबी यात्रा है, एक निरंतर अभ्यास जो समय के साथ गहराता है। जो आप अब कर रहे हैं, वह केवल एक क्षणिक बदलाव नहीं है, यह एक बुआई है, एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपके प्रत्येक हिस्से को पोषित करेगी। यह रस आपकी त्वचा और ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालता है। इसके दृश्य प्रभाव स्पष्ट हैं। आपकी त्वचा अधिक उज्जवल, दृढ़ और स्वस्थ बन जाती है। हालांकि वास्तविक पुनः जीवित होना कोशिकीय स्तर पर होता है। इस रस के अवयव जैसे हल्दी, अदरक, गाजर और खीरा शरीर को डिटॉक्स करने, रक्त संचार को सुधारने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। समय के साथ यह आंतरिक डिटॉक्स प्रक्रिया आपकी त्वचा को और भी युवा, चमकदार और संतुलित बना देगी। इसके अलावा यह रस आपके इम्यून सिस्टम के लिए एक स्थायी सहयोगी होगा। इसे रोजाना सेवन करने से आप अपनी प्राकृतिक रक्षा को मजबूत करेंगे, रोगों को रोकेंगे और अपने शरीर को अंदर से बाहर तक संतुलित करेंगे। इन अवयवों का मिश्रण आपकी सेहत को बहाल करने और बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है, जिससे आपके शरीर के कार्य को अधिकतम किया जा सके। 1. ऊर्जा और जीवन शक्ति में वृद्धि। समय के साथ आप अपने ऊर्जा स्तरों में लगातार सुधार महसूस करेंगे। यह रस आपको पुनर्जीवित करने की शक्ति रखता है, जिससे आपको लगातार ऊर्जा मिलती है, बिना किसी कृत्रिम स्रोतों के एड्रेनलिन उछाल और गिरावट के। इसकी ऊर्जा अधिक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण होती है। रस की क्षारीयता, जो नींबू और खीरे से प्राप्त होती है, आपके शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करती है, जिससे मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और आपको दिन भर हल्कापन और जीवन शक्ति की भावना मिलती है। इस अभ्यास को जारी रखते हुए आपका मन भी अधिक ध्यान, स्पष्टता और शांति का लाभ उठाएगा। विषाक्त पदार्थों की कमी और रक्त संचार में वृद्धि न केवल आपके शरीर को प्रभावित करती है, बल्कि यह एक स्पष्ट और शांत मानसिक स्थिति को भी सुविधाजनक बनाती है। 2. भावनात्मक स्वास्थ्य और आंतरिक संतुलन। इस अनुष्ठान का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपके भावनात्मक कल्याण पर प्रभाव है।
इस रस को सजग तरीके से तैयार करने और सेवन करने की प्रक्रिया आपको आपके आंतरिक अस्तित्व से जोड़ती है। यह दैनिक क्रिया आत्म प्रेम और आत्म देखभाल को बढ़ावा देती है, तनाव, चिंता और संचित दबाव को कम करती है। जैसे जैसे आप इस अनुष्ठान को जारी रखते हैं, आप चुनौतियों का सामना करते हुए शांति बनाए रखने की अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। आपके मन और शरीर के बीच संबंध गहरा होता है, जिससे कठिनाइयों के प्रति आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया अधिक संतुलित होती है। रस तैयार करते समय जो कृतज्ञता आप महसूस करते हैं, वह भी एक सकारात्मक और लचीली मानसिकता में योगदान करती है। 3. आध्यात्मिक संबंध और सजग आत्म देखभाल। यह अनुष्ठान न केवल आपके शरीर और मन पर प्रभाव डालता है, बल्कि आपकी आत्मा पर भी। इस प्रक्रिया को अपनी दैनिक जीवन में शामिल करके आप क्रियात्मक ध्यान और सजगता का अभ्यास कर रहे हैं। जब भी आप रस तैयार करते या पीते हैं, आप एक सजग आत्म देखभाल क्रिया में भाग लेते हैं, जो आपको वर्तमान क्षण से जोड़ती है। यह दैनिक अभ्यास आपको ऊर्जा के प्रवाह को ठोस रूप से अनुभव करने, संतुलन खोजने, केंद्रित रहने और उस आंतरिक ज्ञान से जुड़ने में मदद करता है जो हम सभी में है। रस तैयार करते समय रुकने, श्वास लेने और उपस्थित रहने का साधारण कार्य आपको स्वयं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। 4. दीर्घायु और निरंतर कल्याण। समय के साथ इस अनुष्ठान को एक आदत बनाने से न केवल आपके शरीर को पुनः जीवित किया जाएगा, बल्कि यह दीर्घायु को भी बढ़ावा देगा। रस एक स्वस्थ जीवन जीने का उपकरण है और यह आपको एक अधिक पूर्ण और सजग अस्तित्व की ओर भी आमंत्रित करता है। बौद्ध धर्म में दीर्घायु केवल जीते गए वर्षों से संबंधित नहीं है, बल्कि उन वर्षों की गुणवत्ता से है, उद्देश्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा के साथ जीने से। महीनों और वर्षों के दौरान आप देखेंगे कि आपका शरीर और मन इस दैनिक अभ्यास के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। पोषण, सजगता और आत्म देखभाल का संयोजन आपको अधिक ऊर्जा, शांति और जीवन शक्ति के साथ जीने की अनुमति देगा, न केवल आपकी त्वचा में, बल्कि आपकी आत्मा में भी। 5. परिवर्तन का एक धरोहर। यह अनुष्ठान एक धरोहर में बदलने की शक्ति रखता है। आप केवल अपनी जिंदगी को नहीं बदलेंगे, बल्कि इस ज्ञान को साझा करके आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। जब लोग इस अनुष्ठान के प्रभाव को आप पर देखेंगे, तो वे इसमें शामिल होना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे और इसे साझा करेंगे। इस प्रकार कल्याण का यह चक्र बढ़ता जाएगा, एक सामूहिक उपचार नेटवर्क बनाएगा। याद रखें, यह अनुष्ठान केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आपके अस्तित्व का सम्मान करने का एक तरीका है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जो आपने आज शुरू किया है, वह एक निरंतर यात्रा की शुरुआत है, एक पूर्ण, चमकदार और संतुलित जीवन की ओर। अब जब आपने इस जादुई रस की शक्ति की खोज की है, तो याद रखें कि आपको महंगे क्रीम की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी सार्थकता से फिर से जुड़ने की जरूरत है। असली सुंदरता और स्वास्थ्य अंदर से आते हैं, इस बात से कि आप कैसे अपनी देखभाल करते हैं और हर क्षण में उपस्थित रहते हैं। कोई गुप्त सूत्र या चाल नहीं है, बस सजग निर्णय लेने की समझ, अपने शरीर को सुनने और उसे वह सब कुछ पोषित करने की जो प्रकृति प्रदान करती है। वह पुनः जीवित होना जो आप ढूंढ रहे हैं, वह सौंदर्य उत्पादों में नहीं है, बल्कि आपके अंदर है, जिसे जगाने का इंतजार कर रहा है। इस अनुष्ठान को अपनी जीवन में शामिल करके आप अपने कल्याण के सच्चे निर्माता के रूप में अपनी पहचान कर रहे हैं और खुद को एक अधिक पूर्ण, स्वस्थ और अपने आप से जुड़ी हुई जिंदगी जीने की अनुमति दे रहे हैं। अब आपका समय है। मैं आपको इस अनुष्ठान को 7 दिनों तक अपनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। केवल 1 सप्ताह। इस समय का उपयोग करें, न केवल अपनी त्वचा में, बल्कि अपनी ऊर्जा, मन और आत्मा में होने वाले परिवर्तनों को देखें। इसे सजगता, प्रेम और अपने हर पहलू को पोषित करने के इरादे से करें। मुझे पूरा यकीन है कि केवल 1 सप्ताह में आप शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर देखना शुरू करेंगे। इन 7 दिनों के दौरान हर बार जब आप अपना रस तैयार करें, इसे अपने शरीर और आत्मा दोनों को पुनर्जीवित करने के इरादे से करें। हर घूंट के साथ महसूस करें कि आप जीवन शक्ति से भर रहे हैं और आपकी त्वचा उस आंतरिक ऊर्जा को परिलक्षित कर रही है।
इसे हमेशा कृतज्ञता के साथ करें, यह जानते हुए कि आप अपनी सबसे बेहतरीन संस्करण की ओर एक कदम और बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को सिर्फ एक क्षणिक प्रेरणा बनने न दें। यदि इस सामग्री ने आपके दिल को छुआ है, तो मैं आपको इसे उन लोगों के साथ साझा करने का निमंत्रण देता हूं जो आपके लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। एक अच्छे आदत की समझ और शक्ति को साझा करना इस परिवर्तनकारी ऊर्जा को फैलाने का एक तरीका है। इसे इस तरह से साझा करें कि दूसरे भी इस अनुष्ठान के लाभों का अनुभव कर सकें। इसके अलावा हमें टिप्पणियों में अपना अनुभव बताएं। हम जानना चाहते हैं कि इस अनुष्ठान ने आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव डाला है। हर कहानी एक प्रकाश होती है जो हजारों लोगों को प्रेरित कर सकती है, ताकि वे अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए कदम उठाएं। और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और सामग्री प्राप्त कर सकें जो न केवल आपके शरीर बल्कि आपके मन और आत्मा को भी पोषित करेगी। इस स्थान पर हम आपके समग्र कल्याण और परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं। याद रखें, आपके पास शक्ति है, ठीक होने, पुनः जीवित होने और संतुलन में जीने की शक्ति। सब कुछ एक छोटे कदम से शुरू होता है, खुद का ख्याल रखने के फैसले से, और वह कदम आज शुरू होता है। क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? इसे करें, क्योंकि जो आप आज करेंगे वह कल आपकी जिंदगी में दिखाई देगा। इस रस, इस अनुष्ठान और इस दैनिक अभ्यास के साथ आप एक स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान जीवन की ओर रास्ता शुरू करेंगे। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस अनुष्ठान की ऊर्जा आपको साथ ले जाए और आपको रूपांतरित करे। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम आपके शरीर और आत्मा को पोषित करने के लिए और ज्ञान साझा करेंगे।